वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देविता पढ़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की। तो मैं आपको बता रहा था कि बैक्टीरियल जो रिप्रोडक्शन है उसमें भी हम बात कर रहे थे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है, ये टाइप होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रांसडक्शन इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मींस ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का भी क्या होता है, एक टाइप होता है। कौन? ट्रांसडक्शन। तो इसमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन तीनों आते हैं किसमें, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। और ट्रांसडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफाज को हम क्या करते हैं, एज ए कैरियर, बैक्टीरियोफाज को हम एज ए वेक्टर या फिर एज ए कैरियर क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब हम बैक्टीरियोफाज को एज ए कैरियर या वेक्टर यूज करते हैं तो वो बैक्टीरियोफाज जो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो बैक्टीरियोफाज वहां पे एज ए कैरियर या फिर एज ए वेक्टर क्या होगा, वहां पे यूज होगा। और जो ट्रांसडक्शन है उसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, मैंने आपको बताया था, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। किसने की थी, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। किसमें की थी, इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। साल्मोनेला टाइफिमोरियम क्या है, बैक्टीरिया है टाइफिमोरियम। तो ट्रांसडक्शन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की थी। और किसमें की थी, साल्मोनेला टाइफिमोरियम में बैक्टीरिया है, उसमें इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, ट्रांसडक्शन की। अब मैंने क्या बताया था कि जो ट्रांसडक्शन है वो उसमें क्या होगा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों क्या होगी, फॉलो होगी। अगर लाइटिक साइकिल फॉलो होगी तो वहां पे क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करेगा, या तो वायरुलेंट फाज रखेगा या फिर वो क्या करेगा, टेम्परेट फाज रखेगा। अगर वायरुलेंट फाज रखेगा तो वहां पे क्या होगा, लाइटिक साइकिल होगा। और लाइटिक साइकिल मैंने आपको क्या बताया था, किसमें होता है, एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जो वायरुलेंट फाज है वो लाइटिक साइकिल को क्या करता है, फॉलो करता है। और लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है, इसका एग्जांपल मैंने बताया था T4 फाज। और जो टेम्परेट फाज होता है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसडक्शन है वो फॉलो करेगा लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को। ये लाइटिक साइकिल को भी फॉलो करेगा और लाइसोजेनिक साइकिल को भी फॉलो करेगा। कौन? ट्रांसडक्शन। क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज है वो वहां पे टू टाइप्स का होता है, एक वायरुलेंट फाज है और एक टेम्परेट फाज है। अगर वायरुलेंट फाज है तो वो क्या करेगा, लाइटिक साइकिल को फॉलो करेगा। और अगर टेम्परेट फाज है वहां पे तो वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ट्रांसडक्शन में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो होंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसडक्शन टू टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो जो ट्रांसडक्शन है उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन भी होता है और क्या होता है वहां पे, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन भी होता है। तो ट्रांसडक्शन में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो करता है। कौन? बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल यहां पे दोनों फॉलो करेगा। क्योंकि बैक्टीरियोफाज को हम एज ए क्या कर रहे हैं, वेक्टर या फिर एज ए कैरियर यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा, डीएनए को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा। अब हम बोल रहे हैं कि ट्रांसडक्शन में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों चलती है। और यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज है उसी का क्या होता है, मैक्सिमम रोल होता है। तो मान लो सबसे पहले क्या होता है, ये मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरिया सेल में बैक्टीरिया का अपना क्या है, ये डीएनए है। ये मान लो कोई बैक्टीरियल सेल है, ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है, ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है। और इस सिंगल बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरियल क्या है, डीएनए है। ध्यान से देखना इस प्रोसेस को कि इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों अगर फॉलो हो रहे हैं तो ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है और इस सिंगल बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरिया का अपना क्या है, सिंगल डीएनए है। अब मान लो कोई बैक्टीरियोफाज आया, आप डायग्राम थोड़ा बुक से भी देख लेना, मैं आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम बताता हूं। यहां कोई बैक्टीरियोफाज आया, ये मान लो बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज आएगा और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देगा। इस बैक्टीरियल सेल में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। वो डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा। तो ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और कोई बैक्टीरियोफाज आएगा और उस बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। जब वो डीएनए अपना इंजेक्ट कर देगा तो
ये अपना बैक्टीरियल डीएनए है खुद का बैक्टीरियल सेल का, और ये डीएनए को क्या कर दिया इसने, इंजेक्ट कर दिया किसने, बैक्टीरियोफाज में। अब जब इंजेक्ट कर देगा तो ये जो दोनों बैक्टीरियल सेल का डीएनए और बैक्टीरियोफाज का डीएनए यह क्या होगा, ये हो जाएंगे पार्टिकल्स में डिवाइड, ये पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे दोनों। भाई ये पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये बैक्टीरियल डीएनए भी पार्टिकल्स में टूटेगा और जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो भी क्या होगा, पार्टिकल्स में टूटेगा। अब क्या करेंगे कि यहां पे बनेगा प्रोटीन कोड्स। अब यहां पे क्या बनेगा, इनका प्रोटीन कोड्स बनता है। तो प्रोटीन कोड्स अगर बनेगा तो मान लो प्रोटीन कोड्स बनेगा तो क्या होगा, वहां पे डीएनए की क्या हो जाएगी, वहां पे पैकेजिंग हो जाएगी। यहां पे क्या बनेगा, इसका प्रोटीन कोड्स बनेगा। वायरस है तो वायरस क्या हो गया, पार्टिकल्स को, इनको प्रोटीन्स को क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोटीन कोड्स बन जाएगा। अब क्या होता है कि कभी कभी जो बैक्टीरियल डीएनए है वो उस प्रोटीन कोड में क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है। कभी कभी बैक्टीरियल डीएनए उस प्रोटीन कोड में क्या हो जाता है, वहां पे इंजेक्ट हो जाता है। जब वो इंजेक्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि यहां पे प्रोटीन कोड्स बन गए, वायरस ने अपने प्रोटीन्स को क्या कर लिया, यहां पे पैकेजिंग कर ली और वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद अगली स्टेप आती है, वहां पे क्या होगा, लाइसिस होगा। लाइसिस में क्या होगा, बैक्टीरियोफाज क्या होंगे, बैक्टीरियोफाज जो ये पार्टिकल्स जो प्रोटीन के बने हैं ये क्या हो जाएंगे, यहां से रिलीज हो जाएंगे। यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि सेल की वहां पे क्या होगी, लाइसिस हो गई। उसको हम क्या बोलेंगे कि सेल की वहां पे क्या होगी, लाइसिस हो गई। तो ये जो फॉलो हो रहा है ये वाली साइकिल, ये है लाइटिक साइकिल। यहां पे भाई लाइटिक साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कोई सिंगल बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए है, ये बैक्टीरियोफाज आया और अपना जेनेटिक मेटेरियल यहां पे क्या कर गया, इंजेक्ट कर गया। अब जब जेनेटिक मेटेरियल इंजेक्ट कर गया तो ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए, ये पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, वायरस पार्टिकल्स की क्या होगी, पैकेजिंग होगी। जब पैकेजिंग होगी तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके क्या बना लेगा, प्रोटीन कोड्स वगैरह बना लेगा और उसकी क्या हो जाएगी, पैकेजिंग हो जाएगी। जब इसकी पैकेजिंग हो जाएगी तो वहां पे कभी कभी क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी उस प्रोटीन कोड्स के अंदर क्या हो सकता है, इंजेक्ट हो सकता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि वो जब ये जो प्रोटीन कोड्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये क्या हो जाएंगे, लास्ट में रिलीज हो जाएंगे। मींस सेल का क्या हो जाएगा, वहां पे लाइसिस हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। मींस बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर लेगा, पूरा हाईजैक कर लेगा। जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर देगा, पूरा हाईजैक कर लेता है। जो बैक्टीरिया फाज है वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर लेता है, वहां पे हाईजैक कर लेता है। क्या करेगा, हाईजैक करेगा। अब ये क्या होंगे, जब डीएनए क्या होता है काफी सारे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है तो ये क्या करेंगे, खुद के प्रोटीन बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब मान लो बैक्टीरिया का डीएनए जो ब्रेक हो गया तो वो उसके प्रोटीन कोड के अंदर क्या हो जाएगा, इंटर हो जाता है। वो प्रोटीन कोड के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पे इन प्रोटीन कोड्स के अंदर वो डीएनए क्या हो सकता है। भाई सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज आया, डीएनए को इंजेक्ट किया किसमें, बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल सेल के पास अपना खुद का डीएनए है। अब वो क्या होंगे कि वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे, बैक्टीरिया का डीएनए भी और बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी, और फिर ये क्या बनाने लग जाएंगे, अपना प्रोटीन्स क्या करेंगे, बनाने लग जाएंगे। खुद का प्रोटीन्स का क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। जब ये खुद के प्रोटीन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो कभी कभी बैक्टीरियल जो डीएनए है वो भी इस प्रोटीन कोड के अंदर क्या हो सकता है, जा सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ये प्रोटीन कोड्स वगैरह बन गई हो तो इनका क्या होगा, लाइसिस होगा इस सेल्स का, और ये प्रोटीन कोड्स क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे रिलीज होना क्या कर देंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटिक साइकिल। क्योंकि लाइटिक साइकिल में क्या होता है, लाइसिस प्रोसेस होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लाइटिक साइकिल। और बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया सेल है उसको क्या कर लेता है, कंप्लीटली क्या करेगा, हाईजैक कर लेता है। अब क्या होगा, अब यहां से हम लाइसोजेनिक साइकिल भी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों होती है। तो लाइटिक साइकिल हमने देख ली। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो बैक्टीरिया लाइसोजेनिक में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये मैं लाइसोजेनिक साइकिल दिखा रहा हूं यहाँ पे, लाइसोजेनिक साइकिल।
हमने लाइटिक साइकिल की यहाँ पे बात की है, अब मैं यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल आपको दिखा रहा हूं। तो लाइसोजेनिक साइकिल हम यहीं से देखेंगे कि ये बैक्टीरिया सेल है और ये बैक्टीरिया का अपना क्या है, डीएनए है, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप लाइसोजेनिक साइकिल में यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका होगा, ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है ये इस बैक्टीरियल सेल के साथ क्या करेगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बैक्टीरियल सेल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है ये इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब इससे जुड़ जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। भाई हमने लाइटिक साइकिल देखा, हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो होते हैं। तो यहाँ पे ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का अपना क्या है, डीएनए है, और ये क्या है यहाँ पे, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरियोफाज का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो फॉलो होगा इंटीग्रेशन, कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या होगा, जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे होगा इनका रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकेशन होगा तो इसकी क्या बन जाएगी, 2 कॉपीज बन जाएगी। इसकी क्या बन गई, 2 कॉपीज यहाँ पे बन गई। क्या बना, यहाँ पे 2 कॉपीज बनेगी और वो दोनों कॉपीज फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके सेपरेट हो जाएगी। अब ये दोनों कॉपीज यहाँ पे क्या होगी, सेपरेट हो गई। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट हुआ यहाँ पे, बाइनरी फिजन के द्वारा। कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट हुआ यहाँ पे, बाइनरी फिजन के द्वारा। ये 2 बैक्टीरियल सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ 2 बैक्टीरियल सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। 2 बैक्टीरियल सेल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये ओवरऑल ट्रांसडक्शन प्रोसेस है। ये यहाँ पे 2 बैक्टीरियल सेल में का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया। तो हम एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। जो ट्रांसडक्शन है वो मैंने आपको क्या बताया कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है। तो बैक्टीरियोफाज यहाँ पे एज ए वेक्टर, एज ए कैरियर यूज होता है। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल के डीएनए को दूसरे बैक्टीरियल सेल के डीएनए में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर लेता है। मींस बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरियल सेल को पूरा क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। बैक्टीरियोफाज जो है वो इस बैक्टीरियल सेल को पूरा क्या करेगा, हाईजैक करेगा। तो मान लो कोई ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए, ये बैक्टीरियोफाज आया और अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरियल सेल में क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल क्या बनाएंगे, किसमें डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। जब ये भाई बैक्टीरियल डीएनए और जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए दोनों किस में डिवाइड हो जाएंगे, पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स बन जाएंगे उस जेनेटिक मटेरियल के, चाहे वो बैक्टीरिया डीएनए हो चाहे वो बैक्टीरियोफाज का डीएनए हो। अब क्या करेंगे, वो खुद का प्रोटीन बनाना यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो खुद का प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहां स्पोर कोट्स वगैरह का सबका क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कभी कभी जो बैक्टीरियल डीएनए है वो भी उस प्रोटीन कोट के अंदर क्या हो जाता है, पैक हो जाता है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होता है कि वो जो प्रोटीन कोट्स वगैरह बन गया, सब कुछ बन गया, तो वो क्या हो जाएंगे, वहां पे रिलीज हो जाएंगे। मींस बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी और वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये लाइटिक साइकिल चल रहा है। यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं तो क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, लाइटिक साइकिल। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं हम लाइसोजेनिक साइकिल में। तो लाइसोजेनिक साइकिल में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो ये सिंगल बैक्टीरियल सेल है, ये यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया डीएनए है, और ये क्या है, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेशन। मींस ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के साथ क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, जुड़ेगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे एसोसिएट होगा। तो ये यहाँ पे मान लो बैक्टीरियोफाज का डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए, तो ये दोनों क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गए। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो इसका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, मींस रेप्लिकेशन होगा, और इसकी 2 कॉपीज बन जाएगी। ये यहाँ पे क्या बन गई, 2 कॉपीज बन गई, और ये फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और 2 बैक्टीरियल सेल का क्या हो जाएगा, वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा, किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। और तो ये जो साइकिल चल रही है वो क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल, और वहां पे क्या हो गया, 2 बैक्टीरियल सेल बन गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। मींस ये लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये जो ट्रांसडक्शन है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और ये जो बैक्टीरियोफाज है ये हाईजैक कर रहा है, उस बैक्टीरियल सेल को भी क्या कर रहा है, हाईजैक कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर यूज हो रहा है। एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए को क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। तो आपको क्लियर है।
ट्रांसडक्शन और इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने, और किसमें की थी, इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। और हम क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज में लैक्टिक लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में एक वायरुलेंट फाज होता है और एक टेम्परेट फाज होता है। तो जो वायरुलेंट फाज है वो लैक्टिक साइकिल फॉलो करेगा, और जो टेम्परेट फाज है वो लाइसोजेनिक और लैक्टिक साइकिल दोनों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और जनरली जो ट्रांसडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक जनरलाइज्ड एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम में बताना है, चाहे कंजुगेशन हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे ट्रांसडक्शन हो। अगर वैसे हम ट्रांसडक्शन करने लग जाएंगे पूरा, तो ट्रांसडक्शन में बहुत टाइम लगेगा, और ट्रांसडक्शन काफी बड़ा टॉपिक है, कंजुगेशन भी काफी बड़ा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी बड़ा टॉपिक है, ट्रांसडक्शन भी काफी बड़ा टॉपिक है। तो इनको अगर हम वैसे करेंगे, इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है, जितना आपको एग्जाम में लिख सकते हैं, आप जितना एग्जाम में लिख पाएंगे इतना मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन तीनों तरीके से होता है। थैंक्स, नेक्स्ट बात करेंगे आगे।